बड़ी खबर इस समय आ रही है। महाराष्ट्र में एमवीए पर यह बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग पर एमवीए की महत्वपूर्ण बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा शरद पवार, उद्धव गुट और कांग्रेस कर रहे हैं। तीनों मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से यहां पर निर्णय होगा, क्योंकि देखिए हुसैन दलवाई की खबर अभी हमने आपको दिखाई, जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए 24 सीटों की मांग यहां पर कर डाली है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एमवीए की महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी बैठक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। और ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऋत्विक, कोई खबर, कोई फॉर्मूला बन पाया है? किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक, या हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक घोषणा का? जी बिल्कुल सही। देखिए, ये आज तीसरा दिन है, ये मैराथन बैठकें शुरू है महाविकास आघाड़ी की तीनों सहयोगी दलों की, और अभी कुछ ही समय पहले इस बैठक की समाप्ति हुई है। और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने आज तक से खास एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात बताई है कि लगभग विदर्भ छोड़कर महाराष्ट्र के जो अन्य विभाग है, जैसे मुंबई हो, कोकण हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, इन सीटों पर जो है पहले राउंड की चर्चा पूरी हो गई है। और 288 सीटों में से लगभग 120 से 130 ऐसी सीटें हैं जिस पर तीनों भी सहयोगी दलों की सहमति बनते नजर आ रही है। अब बात उन सीटों की जिस पर सहमति नहीं बन रही, तो उन सीटों के लिए तीनों पार्टी मिलकर एक एजेंसी अपॉइंट करेगी और उन एजेंसी द्वारा सर्वे किया जाएगा कि वहां पर ताकतवर उम्मीदवार किसके पार्टी का होगा, और उसके आधार पर, उसके विनेबिलिटी के क्राइटेरिया पर यह तय किया जाएगा कि वो विवादित सीट जो है वो किस पार्टी को दी जाए। हालांकि और भी बैठकों का सत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि विदर्भ के 62 सीटें जो है वो सबसे अहम सीटें मानी जा रही है। आज खुद पीएम मोदी वहां पर वर्धा में आए हुए थे। अगले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। तो मिशन विदर्भ पर फोकस कर रही है बीजेपी, उसको किस तरह से मात देगी महाविकास आघाड़ी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सही, बहुत धन्यवाद ऋत्विक भालेकर, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एमवीए महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच तीसरे दिन ये लगातार बैठक मंथन चल रहा है अपने उम्मीदवारों और सीट शेयरिंग को लेकर।